हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल कॉन्टेक्ट यू सून। ये टॉपिक भी काफ़ी आपको पसंद है, तो किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि हफ्ते में 1 या 2 बार ये रीडिंग ज़रूर किया करें। अभी तो खैर मैं काफ़ी टाइम बात कर रही हूँ। तो हु विल कॉन्टेक्ट यू सून एंड वाई, वजह क्या है उनके कॉन्टेक्ट करने का आपको। अच्छा, आज की रीडिंग ना मैंने आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखी है। तो जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो लोग जाएंगे इंट्यूटिवली इन स्टोन्स के साथ। तो अगर ये आपको स्टोन अट्रैक्ट करता है तो ये लोगे आप, ठीक है। ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए ये वाला स्टोन है, ठीक है। इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो आप, और चाहो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, अगर ग्रुप नंबर 1 में है आपका डेट ऑफ बर्थ तो ग्रुप नंबर 1 के साथ जाएंगे आप। ग्रुप 2 में है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ तो ग्रुप 2 के साथ जाओगे आप, ठीक है। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट्स सी हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, वजह क्या है, ये भी देखेंगे हम। पहले हम ये वाला ओवरऑल एनर्जीज का कार्ड देखते हैं। इसमें है जी द बॉक्स। या तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको समझना चाहता है, जानना चाहता है, आपकी जो है ना परत दर परत आप एक मिस्ट्री क्रिएट कर लेते हो। आप इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री बॉक्स हो, ठीक है आप। या तो ये खुद इंसान ऐसा है कि एक मिस्ट्री बॉक्स है जिसको सॉल्व करना बिल्कुल नामुमकिन है। एक परत आप हटाते हो, जैसे वो गोभी का फूल नहीं होता है, वो जो एक परत हटाते हो, वो कौन सी होती है, वो बंद गोभी बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं। आप एक परत उठाओगे तो कैबेज, तो वो फिर दूसरी परत खुलती है, फिर दूसरी उतारोगे तो तीसरी परत, इस तरह से परत दर परत, परत दर परत वो। लेकिन समझ में नहीं आता कि इस बंदे के मन में चल क्या रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो बहुत शाय नेचर के हो सकते हैं, कम बोलते हैं और अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा किसी के ऊपर वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सीक्रेटिव रहते हैं। और ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इतना आसानी से ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हालांकि इनकी ज़िंदगी के आसपास अगर देखा जाए तो काफ़ी रंगीनियाँ हैं, काफ़ी कुछ ऐसा है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, कुछ है यहाँ पर दिक्कत इस पर्सन को, पास्ट का कोई इशू है, बट दे विल कॉन्टेक्ट यू। ये वो पर्सन है जो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। लेट मी सी, यहाँ से भी देख लेते हैं टैरोट से कि ये पर्सन कौन है जो आपको कांटेक्ट करेंगे, जल्द ही आपको कांटेक्ट करेंगे। ये कौन है ये पर्सन, सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे या करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी आ गई है, चैरियट एंड पेज ऑफ सोर्स। ओके, कौन है ये पर्सन? वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ कप्स। ओह इंटरेस्टिंग। देखो आपने वॉक अवे किया है इस पर्सन से या इन्होंने किया है, ये वो पर्सन है। ओके, लिसन टू मी, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, राइट, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, राइट, उसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, किंग ऑफ पेंटिकल है वो, ठीक है। फिर वो उसका जो नाता पड़ता है वो किसके साथ पड़ता है, हाई प्रिस्टेस, यानी कि आप, ठीक है। इंट्यूटिव हो, आपको काफ़ी विजडम नॉलेज है, आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, स्पिरिचुअल हो आप बहुत ज़्यादा, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छा वर्क करती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि आपने खुद यहाँ से वॉक अवे किया है इस पर्सन की लाइफ से, क्योंकि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे। मुझे यहाँ पर ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या क्या पता ये पर्सन आपसे एज में भी बड़े हों, आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस रहे हैं। चैरियट की एनर्जी हमेशा मैं जब भी देखती हूँ तो आपको यही बताती हूँ, या तो ये यिंग एंड यांग की एनर्जी होती है, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है,
ठीक है। यहाँ पर दिखता है कि आप दोनों में साफ साफ दिखता है कि आप दोनों में फ़र्क है। आप दोनों का लाइफस्टाइल अलग हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा कहीं ना कहीं वॉक अवे तो हुआ है, ठीक है। आपने अगर वॉक अवे किया तब भी, और अगर इन्होंने किया है तब भी, मुझे आपकी तरफ से ज़्यादा दिख रहा है 8 ऑफ कप्स। जैसे कि आपने अब ये देख रहे हो, ये आपने छोड़ दिया कि ओके फाइन मैं अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ निकल रही हूँ या निकल रहा हूँ, देखेंगे आगे क्या होता है। और आपने वॉक अवे कर लिया है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो, और आपके इस फैसले से, आपके इस कदम उठाने से ये पर्सन बहुत दिक्कत में है, बहुत परेशान है, क्योंकि इनकी अपनी फैमिली लाइफ में कुछ टेंशन्स चल रही हैं। इस पर्सन को लगता है कि हाई प्रिस्टेस, जब आप इनके साथ थे तो आपकी ब्लेसिंग्स इनके साथ थी, मतलब कि आपका दुआएं, आप प्रेयर्स करते थे इनके लिए, आपकी दुआएं इनके साथ थी, आप इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करते थे, आप इनका बहुत हेल्प किया करते थे, आप इनके साथ होते थे तो आपका साया, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप इनके साथ होते थे तो इस पर्सन को लगता था कि आप इनके साथ होना तो सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी पीठ दिखाई है, जब से आप जा चुके हो इनकी लाइफ से, या इन्होंने खुद अपनी लाइफ से आपको हटाया है, क्योंकि आप दोनों में कोई कास्ट कल्चर इशू भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, बट अभी यहाँ पर निकली नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है ना। वेरी टिपिकल रीडिंग वैसे बाय द वे, को एक ऐसी रीडिंग है जो ऑब्वियसली हमेशा आती है, बट यहाँ पर वही चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। जैसे कि, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे ज़रा चेंज दिख रही है कि इस वक्त ना ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट से कहीं ना कहीं स्टॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, किसी फेक आईडी से या कैसे भी, लेकिन बहरहाल क्यों कर रहे हैं, बताओ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके ना होने से इस पर्सन की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। यानी कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप इनका लकी चार्म हो, आप इनके लिए लक लेके आते हो, आप इनके लिए, आप जब इनकी लाइफ में होते हो सब कुछ अच्छा होता है, स्मूथ होता है, और ऐसा होता भी है क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को पुल बैक कर लिया है, वापस खींच लिया है। अब क्या है, अब इनकी ज़िंदगी एकदम खाली खाली सी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या देखने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, कुछ में भी इनका कोई, आई डोंट नो, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ, जैसे डाउनफॉल की तरफ है, या कुछ तो ऐसा हो रहा है इनकी लाइफ में जो कुछ टेंशन वाला है। देखो पैसे रुपए में कुछ हो रहा है, पेंटिकल की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी भी आई है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब कोई यहाँ पर ऐसा भी यहाँ इनकी लाइफ में है जो इनको धोखा दे रहा है। इनकी फैमिली लाइफ बाय द वे डिस्टर्ब है। ये देखो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। इनकी अपनी फैमिली लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब दिख रही है मुझे। अगर ये ऑलरेडी, क्या पता आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, या फिर फैमिली इशू। अगर ये मैरिड नहीं है तो फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली के अंदर कोई बीमार है, या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, फादर इश्यूज़ हो सकते हैं, इनका अपने फादर के साथ इशू हो सकता है। किसी के साथ आजकल इनकी बन भी नहीं रही है, किंग ऑफ सोर्ड्स। और काफ़ी ऐसे फैसले इन्होंने आजकल किए हैं जो बहुत ही सख्त लोगों को बहुत वो रवैये इनके बहुत सख्त दिख रहे हैं। पैसे रुपए की भी दिक्कत दिख रही है मुझे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनको लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ, पेज ऑफ, इसीलिए आपको देखा जा रहा है ना, इनको लगता है इनकी स्ट्रेंथ जो थे वो तो आप ही थे। इनको लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ कहीं खो चुकी है। अब वो देखो, आप इनकी ये आप देख रहे हो, हाफ फेस जो है वो एक लॉयन का है, हाफ इंसान का है। ये इंसान के ना, आप इनके लिए इस तरह एक स्ट्रेंथ का काम करते थे। यहाँ पर देखो, असल में देखा जाए तो ये इंसान बहुत ही अंदर से, ऊपर से लॉयन दिखता हो लेकिन अंदर से कि छोटे से मेमने की तरह, छोटा दिल, मासूम सा दिल, जो दुनिया के लिए अलग है, आपके लिए अलग है। यहाँ पर देखो इन्होंने एक चेन पहनी हुई है, यहाँ पर छोटा सा हार्ट है। तो आपका दिल, इनका दिल इनके लिए धड़कता था, और आपके इस हार्ट की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ था, आपकी एनर्जीज़ ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ था, और आपने यूँ एनर्जीज़ आपकी हट गई, वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो गया। आप इनके स्ट्रेंथ थे। कुछ लोगों ने इनको रिसेंटली धोखा भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पैसे रुपए को लेकर इनको कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि आप नहीं हो तो ये इनके साथ, ये इन्होंने आपके साथ किया था, इनके साथ भी वही हो रहा है, इनको इनका कारमा मिल रहा है, ऐसा इनको लगता है।
क्योंकि इन चीज़ों पर ये बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि जैसे आपने इनको किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मना किया था कि यार इस पर भरोसा मत करना, और इन्होंने आपकी उस वक्त बात मानी नहीं थी, और अब वही इंसान ने इसको धोखा दिया है। देखो ये देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, कितना टेंशन है, टेंशन। लिटरली ये बंदा सर पकड़ के बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक बंदा आज़ादी में है। आप आज़ाद हो चुके हो, आपने अपनी एनर्जीज 10 ऑन द काउंटर, आपने अपनी एनर्जीज वापस पुल बैक कर ली है, लेकिन इनका सर दर्द हो रहा है अब। बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं अभी ये सबके साथ, घर में भी, फैमिली में भी। फैमिली में कोई इनका रिसेंटली कोई झगड़ा भी हुआ है किसी के साथ, या कोई बीमार है, या किसी ने इनके फाइनेंसेस और करियर में या पैसे में कोई धोखाबाजी की है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो इनके साथ हुआ। इस पर्सन को लगता है इन्होंने आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं, ये कनेक्शन इक्वल था ही नहीं, सिर्फ आप ही थे बस। और अब उस वक्त इस पर्सन को लगता था कि ठीक है, ओके, मैं तो आराम से रह लूँगा, नो टेंशन, नो वरीज। बट अब क्या हो गया है भाई, अब इतने टेंशन में क्यों, अब इतने ज़्यादा अकड़ू, हर किसी से बस हर किसी को काट खाने को दौड़ रहे हैं। ये किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी मैंने अभी सेकंड चैनल की रीडिंग की है, उसमें भी कुछ सेम एनर्जी है, चाहे तो देख लीजिएगा जाके। बट ये वाली एनर्जी थोड़ी उससे चेंज है, बट थोड़ा बहुत मिलता है। इसमें लगता है कि इनकी फैमिली में कुछ गड़बड़ चल रही है, और आपको पता है, आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है कि यार कुछ गड़बड़ है, या तो आपको किसी ने बताया है इनके बारे में। सो लेट मी सी कि ये आपसे कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है। लेट मी सी। पेज ऑफ पेंटिकल, मुझे यही डर था। ओके, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, वजह क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुड। ओके, अब हैंग्ड मैन, वेरी गुड। एंड लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल मैन, यू आर ग्लोइंग अप, ग्लो कर रहे हो। अच्छा, एक कार्ड आ गया यहाँ पे, ये रहा 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंड्स, एंड लुक एट दिस 8 ऑफ वेंड्स। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है ना। कांटेक्ट करेंगे आपको विद इन 8 वीक्स, 8 डेज़ में, क्योंकि यहाँ 8 की एनर्जी है। 10 डेज़ या 10 वीक्स में भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, 4 महीने में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट आएगा, अनएक्सपेक्टेड आएगा, और कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट करते रहो, ना ही आप वेट करोगे, मुझे पता है, लेकिन करेंगे क्यों कांटेक्ट, बात है यहाँ पर पते की। देखो, आप किसी के लिए क्या हो, आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, वो आपको खुद को देखना है, ठीक है। एक इंसान जो आपके साथ बुरा करता है, आप उनकी लाइफ से चले जाते हो, या वो आपकी लाइफ से लट से चले जाते हैं, ठीक है। फिर वो दुविधा में फंस जाते हैं, टेंशन है, उनको लगता है कि मैंने उसके साथ किया था, इसीलिए मैं अपना कार्मा भुगत रहा हूँ, मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से, क्योंकि जब तक वो मेरे साथ था तब तक सब सही था, ठीक है। अब उसके वापस आने की क्या वजह है, क्योंकि वो स्टक है। आपका लव, आपका प्यार, आपका केयर, आपका वो जो अटेंशन, आपका वो जो ऑरा, और आपका वो जो प्रोटेक्शन, वो उनको वापस चाहिए बेसिकली। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपको ये पता करना है कि अगर ये आते हैं, बात करते हैं, जो कि आएंगे, बात करेंगे, आपको ये पता करना है कि आप इनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो। क्या ये सिर्फ इसीलिए आए हैं कि मैं कोई इनका मतलब क्या होता है वो, यार क्या होता है इसको, मतलब आप क्या इनके लिए क्या हो, स्ट्रेंथ हो इनकी बस। क्या ये सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं, या फिर सच में जेन्युइनली ये कोई आपके लिए कुछ फैसला, सॉलिड फैसला लेकर आ रहे हैं, या जस्ट आप अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करने के लिए आ रहे हैं आपसे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जीज इनको मजबूत बनाती है, आपका होना इनको ज़रूरी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपको तय करना है कि आपको इनके साथ बात करनी है, आपको इनको अपनी लाइफ में शामिल करना है या नहीं करना, ये आप फैसला करोगे अब।
क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये आ तो रहे हैं अपने साथ ये पेंटिकल लेकर, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं है, ये छोटी ऑफ़र है, ठीक है, ये छोटी ऑफ़र है, ये एक पेज की ऑफ़र है, जहाँ पर ये आपसे बात करेंगे, आपको कभी बताएंगे नहीं कि ये क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्यों आए आपकी लाइफ में वापस, ये कभी बताएंगे नहीं, वो जताएंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कि आप इनके साथ ही रहो, कोशिश करेंगे कि आप इनके साथ हार्मनी में रहो, ताकि इनका अपना जो पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो इनकी लाइफ है किसी के साथ, इस हो सकता है मैरिड है तो इनकी मैरिड लाइफ या जो भी है वॉट एवर, या इनकी फैमिली लाइफ वॉट एवर, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड है, वो ठीक ठीक रहे। आपको छोटी मोटी ऑफ़र देंगे, आपसे ये ढेर सारा जो आप लविंग और केयरिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल जो आप इनको देते हो, प्यार निछावर करते हो, या कुछ लोग यहाँ पर पैसा भी देते होंगे, तो वो बस इनका सही हो जाए। और वैसे तो खैर ये खुद स्टेबल पर्सन है, तो दिखता ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि आपने इनकी, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि आपने इनकी फाइनेंशियली भी हेल्प की हो। तो जस्ट क्या इसीलिए आ रहे हैं या कोई सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं? क्यों बात करना चाहते हैं, मेन चीज़ ये है, क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं? क्योंकि स्टक हैं, क्योंकि स्टक हैं। इनको आपकी एनर्जीज चाहिए, इनको आपका ऑरा चाहिए, इनको आपका लव चाहिए, इनको आपका दे वांट यू बैक। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात डीप, देखो मैं यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लियरली टू द पॉइंट बात करती हूँ, शुगर कोटिंग नहीं करती, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स में भी मेरा यही होता है, टू द पॉइंट। और अगर कोई बंदा पर्सनल रीडिंग में रह जाए, वो फिर बाद में मुझे फिर से कांटेक्ट करे कि जी ये बात रह गई, वो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे एक ही बार रीडिंग पे कर देंगे, पूरी रीडिंग लेंगे, पूरी 1 घंटे की पूरी कॉल रीडिंग लेंगे, लेकिन फिर 2 दिन बाद वो फिर से मुझे मैसेज करेंगे कि जी ये कन्फ्यूजन रह गई थी, प्लीज़ आप हमें ये भी बता दें। ऐसा नहीं होता, ये जो प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आपको फिर से कुछ पता करना है, आप फिर से रीडिंग बुक करवाओ। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरा भी टाइम इतना वो नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, मेरे भी घर है, ठीक है। तो ऐसा प्लीज़ ना किया करें, उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वो टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, ठीक है, कि क्या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो अनफॉर्चुनेटली, तो वो क्या इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में स्टक रखना चाहता है, ताकि उनके हालात ठीक रहें, ताकि आपके ऑरा, आपकी एनर्जीज उसको मिलती रहे, या सिर्फ और सिर्फ अपने गलती पर पर्दा डालने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में इंजॉय करे, ठीक रहे और आपको स्टक रखे? ऐसी अगर किसी सिचुएशन में हो तो जल्दी बाहर निकल जाओ। जस्ट फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अगर ऐसे किसी एनर्जी में हो, क्योंकि ऐसे कनेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इनका फैमिली का कोई इशू है, ठीक है ना, तब भी ये पर्सन छोटी ऑफ़र के साथ रहें, इतनी कोई बड़ी ऑफ़र अभी नहीं देंगे, आगे जाके दें वो अलग बात है, वो हमें नहीं पता, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, लेकिन यहाँ पर ये फैमिली को भी दिखाता है, सेलिब्रेशन को दिखाता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कॉन्टेक्ट, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ आपको कुछ फैमिली मेम्बर्स आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कोई शादी की दावत आ सकती है या आई है, आपको वहाँ पर जाना है। लेट मी सी एंजल्स हमें क्या कहते हैं, रोमांस एंजल्स से यहाँ पर हमें क्या दिखता है। रोमांटिक फीलिंग्स, कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। वेरी सून, बहुत जल्दी आपको ये कांटेक्ट करने वाले हैं, क्लैरिटी देने वाले हैं। तभी तो मैंने कहा कि जब भी आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, तब आपने ये देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इस सेपरेशन के बाद ये आपको क्या देते हैं, को डिपेंडेंसी देते हैं सिर्फ, ठीक है, को डिपेंडेंसी देते हैं, या सच में कोई आपके लिए कुछ रिलीफ का मौका आपको मिलता है, कुछ सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कुछ लोगों के लिए हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यहाँ पर आ रही है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों की, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन है, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन है, लेकिन हीलिंग फैमिली इश्यूज़ साथ में आएंगे। रिकॉन्सिलेशन तो हो रहा है, लेकिन इनके फैमिली इश्यूज़ अभी भी जूं के तुम वहीं हैं। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने खुद ने क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं। रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, लेकिन फैमिली भी है, फैमिली इश्यूज़ भी हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हे ग्रुप नंबर 2, सो आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल चूज़ किया है। इसको कहाँ रखें, इसको इधर रख देते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हु विल कॉन्टेक्ट यू सून, कौन आपसे बात करना चाहेंगे या कांटेक्ट करेंगे जल्द ही, और क्यों कांटेक्ट करेंगे, वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो वजह जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये ओवरऑल एनर्जीज़ का कार्ड चेक करेंगे। यहाँ पर है द प्रेयर। इंटरेस्टिंग यार, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको अचानक मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड, आपका सोलमेट। इनकी सोल प्रेयर कर रही है अपने सोल के लिए, अपने सोलमेट के लिए। आप इनकी सोल ढूंढ रही है अपने सोलमेट को, जो कि आप हो। क्या पता आप इस पर्सन को जानते नहीं हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखता है कि आप इस पर्सन को जानते हो, या तो आप इनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो कि ये आपसे कांटेक्ट करें, बात करें, या तो ये आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं कि आप इनसे कांटेक्ट करो, बात करो। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है एनर्जीज। ठीक है, लेट मी सी, वो हमें टैरोट से पता चल जाएगा कि कौन है ये पर्सन। टैरोट से देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, कौन है ये पर्सन जो आपको कांटेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। क्यों कांटेक्ट करेंगे ये तो हम बाद में चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। एस की एनर्जी जो होती है आपको पता है, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग की एनर्जी होती है, फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट। यहाँ पर टेम्परेंस की भी एनर्जी आ चुकी है, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आ चुकी है। 2 कार्ड्स यहाँ पर और भी हैं, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कोई पास्ट से हो सकता है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, लेकिन 8 ऑफ कप्स कोई ऐसा इंसान जिसने आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, तो या तो ये प्रेयर्स कर रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर लो, बात करो, या तो आप प्रेयर्स कर रहे हो तो कि ये आपको अनब्लॉक करें और बात कर लें। तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। ठीक है ना, एंड अदर्स ऑफ यू, मुझे लगता है एस ऑफ कप्स कोई न्यू पर्सन है, एकदम फ्रेश। में यहाँ इस पास्ट वाले को मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी आज, ठीक है ना, इतना रीड नहीं करूँगी। मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही हैं, न्यू, क्योंकि यहाँ पास्ट की एनर्जी में से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना। मुझे लगता है जैसे कि ये ऐसा दिखता है जैसे आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो पीछे, आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो एक नई रोशनी है सूरज की, आप अपनी नई इस रोशनी की तरफ जा रहे हो, और यहाँ पर आपको जब यहाँ पहुँचते हो आपको मिलता है अपना सोलमेट, अपना लाइफ पार्टनर, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबल कनेक्शन देने वाला इंसान। टेम्परेंस, बैलेंस दिखता है आपको, बैलेंस मिलता है। स्ट्रेंथ, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है, पैसा रुपया, काफ़ी कोई पुलिस, आर्मी, मिलिट्री में ये पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ठीक है ना, एंड यहाँ पर मुझे 3 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स ये बताता है कि कोई ऐसा इंसान जो एकदम फ्रेश न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ। आपके साथ कोई किसी शुरुआत इनकी ऐसे हो सकती है कि कोई कोलैब करना चाहते हैं आपसे, कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, पैसे रुपए का मामला है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो उन्होंने आपको ऑफ़र दिया है कि यार मेरे साथ काम करो, मेरे साथ वर्क करो, यू नो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये। तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे किसी न किसी काम के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए या किसी बिजनेस की ऑफ़र देने के लिए, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है वो कोई मामूली इंसान नहीं है। ठीक है ना, पैसा रुपये स्टेबल बंदा है ये। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन किसी लाइब्रेरी में है अभी इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, या लाइब्रेरी में रहना, उधर खामोशी, शांत बैठकर बुक्स पढ़ना, या इनकी अपने घर में लाइब्रेरी छोटी सी हो सकती है, बुक्स पढ़ने का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। इस पर्सन के पास कोई डॉग हो सकता है, ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, लंबे चौड़े से हैं, बियर्ड हो सकती है इस पर्सन की। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे स्टूडेंट और टीचर कोई है डायनामिक, आई डोंट नो, मुझे ये फील हो रहा है। आपके साथ ये पर्सन किसी यूनिवर्सिटी में या कहीं आप दोनों साथ में एजुकेशन, कुछ ना कुछ काम साथ में करना है यहाँ पर आपको, उस सिलसिले में आपसे बात कर सकते हैं। बट मुझे लगता है जैसे कोई बिज़नेस ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, शुरुआत ये यहाँ से कर रहे हैं, तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे ये पर्सन। 3 ऑफ पेंटिकल, कोलैब करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, यस डेफिनेटली ये कोई अच्छा खासा कोई ऐसा इंसान है जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। बाय द वे आज ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अर्थ साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, तो अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है,
सो वाई दिस, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़े। इन्होंने ये जब भी आपको देखते थे इन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, क्या पता ये आपके बॉस हों। इन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, आप कभी भी आपके सामने अपनी बात खुलकर नहीं कही, हमेशा स्लो मूविंग एनर्जी में रहे। अभी भी मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जैसे बहुत ही स्लो मूविंग, धीरे धीरे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना, बहुत कंट्रोल में रखना कि नहीं अभी नहीं बताना उसको नहीं। अब लेकिन स्टक हैं आपके ऊपर। इस पर्सन को लगता है कि आप ना एक ब्यूटी और बीस्ट का कॉम्बिनेशन हो। ब्यूटी और बीस्ट पता है ना, जैसे आप ना एक इनको टेम करते हो, ठीक है, और इनको लगता है कि ये पता नहीं क्यों आप में स्टक हो चुके हैं। इनको खुद भी समझ में नहीं आता है कि ये आपके ऊपर इतना स्टक क्यों हो गए हैं। और इनको आपका ऑरा, इनको आपका बात करना, जिस तरह आप बाउंड्रीज सेट करते हो, जिस तरह की आपका ऑरा है, जिस तरह से आपका कोई एक आपकी एनर्जीज इस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं। जो भी है ये पर्सन, मुझे एस ऑफ कप से दिखता है कि कोई न्यू पर्सन है, कोई फ्रेश एनर्जी है। कोई पास्ट का पर्सन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ गए हो और अब एक नई दिशा की तरफ निकल रहे हो। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से किसी के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो ये आपके साथ दोबारा से एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, इस रिलेशनशिप पे। अगर ये कोई पास्ट का बंदा है तो, या बंदा या बंदी वॉट एवर, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग तो नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दिल की बात आपसे बोली नहीं। ये भी हो सकता है। मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी ले लेती हूँ, थोड़ी सी क्लैरिटी और ले लेते हैं। ये क्यों बात करना चाहते हैं, हाँ, ये क्यों कांटेक्ट करेंगे, तो उसी में पता चल जाएगा हमें वाई ये क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं या ये क्यों कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, ये दो हैं, एक चाहिए मुझे। क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों कांटेक्ट करेंगे। वाओ वाओ, सन क्यों कांटेक्ट करेंगे, वजह। ओह, सन एंड मून, वाओ, सन एंड मून दोनों आपकी रीडिंग में आए हैं। कुछ हिडन है यहाँ पर। वाओ, किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। तो ये आपसे, व्हाई दिस सन एंड मून इज हियर। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड व्हाई दिस किंग ऑफ कप्स इज हियर। अरे बाप रे, क्या बात है। लुक एट दिस मैजिशियन। ओह, 2 ऑफ कप्स, बात ही ख़त्म। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये फेटेड कनेक्शन है भाई। आप दोनों सोलमेट हो, सोल कनेक्शन में हो, और लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे हो। देखो दोनों के हाथ चेंज है ना, कास्ट या एज। मैजिशियन, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि मैजिशियन है, जेमिनी की एनर्जी है, मरकरी रेट्रोग्रेड कम्युनिकेशन को दिखाता है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आते होंगे क्योंकि हमारे पास मून की एनर्जी है। आपको ड्रीम्स में आते हैं या आप इनको ड्रीम्स में आते हो, लेकिन यहाँ पर सन और मून का होना पता है क्या देता है। देखो, एक तो ये चीज़ कि इस पर्सन को आप बहुत पसंद हो, ठीक है, खुशी, इस पर्सन को लगता है आपके साथ ये बहुत रिलैक्स रहते हैं। सन, इनको बहुत अच्छा फील होता है, इनको ऐसा फील होता है ये आज़ाद हो गए, आज़ादी फील होती है। इनको लगता है जितने इनके ऊपर बर्डन्स हैं, जितने काम हैं, जितने कामों में ये अपने आप को व्यस्त रखते हैं, जितना अकड़ू और कोल्ड रहते हैं, ये लोगों के साथ अपने काम से काम रखते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं। आप जब इनके सामने आते हो ना, बाप रे, ये एकदम से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हैं। ये एकदम से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में लविंग, केयरिंग, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी बातों को भले आपको ना बताते हो लेकिन मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। धीमी धीमी सी मुस्कुराहट फेस पर आ जाती है। पता है, ये आपको सोशल साइट पर मिलते हैं या सोशल साइट कोई अहम कुछ है, सोशल साइट पर आपको देखते हैं या कहीं ना कहीं से आपको देखते ज़रूर हैं ये, क्योंकि पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। स्टक है, ये पर्सन को लगता है कि ना मैं क्यों उसके ऊपर स्टक हूँ, वजह क्या है,
मैं कोई उसको जानता हूँ ना, कोई जान ना पहचान, दूर के रिश्तेदारी या दूर के कोई जान पहचान वाले, या मेरे साथ काम करती है या काम करता है मेरा एक, ठीक है, मेरा कोलीग है या मेरे साथ काम करता है, तो सुबह में हम मिलते हैं, शाम में घर चले जाते हैं, तो उसके बारे में मैं सारा दिन या सारी रात क्यों सोचता रहता हूँ? वाई? मैं उसके ऊपर स्टक क्यों? जो किंग ऑफ कप्स होता है ना, वो अपने इमोशंस को, मतलब ये एक फेमिनिन एनर्जी में होता है, ठीक है, ये ना बहुत इमोशनल होता है किंग, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाता है, ठीक है। ये जो मतलब लव बहुत करता है, ये बहुत लविंग केयरिंग होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये उसको एक्सप्रेसिव नहीं होता, एक्सप्रेस नहीं करता, थोड़ा मैनिपुलेटिंग भी करता है, ठीक है, किसी केस में थोड़ा मैनिपुलेट करता है, बट बताता नहीं है, और मन ही मन में आपसे प्यार करता है, मन ही मन में ये आपको मैनिफेस्ट करता है, आपको देखता रहता है, ठीक है, ऑनलाइन जो भी है, सोशल साइट व्हाटएवर, जो भी जहाँ पर भी आप अवेलेबल होते हो। लेकिन जब आप सामने होते हो या जब आप बात करते हो या जो दूसरों के सामने होते हैं, तो इस तरह से एकदम अकड़ू, कोल्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जी में। यहाँ पर देखो मून, अपने आप को हिडन रखना, अपने आप को छुपाना, अपने इमोशंस को छुपाना, हिडन रखना, अपने आप को मिस्टीरी क्रिएट करना और थोड़ी देरी करना, सुस्तल वजूद बोल सकते हो आप इस पर्सन को, सुस्ती, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, बात करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, बोलूँ ना बोलूँ, पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं क्या सोचेगी, दे डोंट नो। बट एक बोझ है, इनको अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। पता है क्या, एक ये भी दिख रहा है मुझे जैसे कि इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ के साथ ये सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत बोझ हैं, इनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते, उन जिम्मेदारियों से ये हट नहीं सकते हैं। तो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, आपकी बातों के बारे में भी सोचते रहते, कॉन्स्टेंटली दिमाग चलता रहता है, लेकिन जब बात अमल करने की आती है तो समझ में नहीं आता क्या करें। मतलब बहुत इनको पता है कि इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, बर्डन्स हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते, लेकिन ये आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये एक आपको कोई बिज़नेस ऑफ़र दे सकते हैं, कोई बहाने से, कोई बहाना ढूंढेंगे, ये आपकी अगर बर्थडे है तो विश कर लेंगे, कुछ ऐसी चीज़ कोई बहाने से। आपने इस वक्त अगर येलो एंड रेड पहना हुआ है, सूट या फ्रॉक या शर्ट जो भी, तो ये आपके लिए रीडिंग हो सकती है। ग्लासेस यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ब्राउन हेयर्स, ब्राउन आइज़ यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है, ठीक है। ब्लू कलर या फिर लाइट ब्लू कलर का अगर किसी ने जीन्स पहनी है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप इस वक्त बेड पर लेटे लेटे से आराम से ये रीडिंग मेरी देख रहे हो, आप अभी अभी अपने आप को फेस वेस धो के ज़रा फ्रेश होके भी बैठे हो, सिग्निफिकेंट हो सकता है ये, ठीक है। तो लेट मी सी कि एंजल्स से आपसे क्या कहते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो ये आपके लिए भी हो सकता है, इस पर्सन के लिए भी हो सकता है। इसका मतलब ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं या आप कंट्रोल करते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन अगर कंट्रोल करते हैं खुद पर, तो ये इस कंट्रोल इश्यूज़ को ख़त्म करेंगे और आपसे बात करेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो आपको इनको एक चांस देना चाहिए, ठीक है। काफ़ी प्लेफुलनेस रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, काफ़ी प्लेफुलनेस आपके साथ फील भी, मैंने कहा ना सन की एनर्जी है, सन एंड मून दोनों आपकी एनर्जीज़ में है, तो यानी खुशी भी है एक साथ ही और डर भी है एक साथ भी कि लोग क्या कहेंगे, ये बातें बनाएंगे, या अपने बोझ सारे, मेरे इतनी जिम्मेदारियां हैं, उनसे पीछे नहीं हट सकता या उनसे पीछे नहीं हट सकती, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये आपसे बात करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी, तो बहुत जल्दी आपको जब ये कांटेक्ट करेंगे तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी हो सकती है। बट कीप एन ओपन माइंड, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ ऐसी बात कहें तो आपको थोड़ा सा मतलब ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है, क्या पता ये आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र करें, थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है, ठीक है। सो कीप एन ओपन माइंड, इसी तरह से आप इस कनेक्शन को आगे भी लेकर जा सकते हैं और इनको भी थोड़ा मौका दे सकते हैं कि ये थोड़ा सा वो जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों में जो मर्ज हुए पड़े हैं ना, तो उन इस एनर्जी से भी खुद को बाहर निकालेंगे और अपनी खुशी को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।